माध्यमिक फिजिक्स साइंस चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट के रैशनल यूज ऑफ एनर्जी में हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में मीथेन हाइड्रेट्स और कोल बेड मीथेन को। ये हमारा लगभग सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस डिस्कशन के बाद हम आप लोगों को अगले वीडियो में लास्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसके बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कोल बेड मीथेन और मीथेन हाइड्रेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। माध्यमिक फिजिक्स साइंस चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट रैशनल यूज ऑफ एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कोल बेड मीथेन को और मीथेन हाइड्रेट्स को चले जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोल बेड मीथेन सीबीएम। सो सीबीएम यानी कोल बेड गैस and coal mine methane CMM are the forms of natural gas that are stored absorbed in deeply buried coal seams. In recent decades, it has become an important source of energy. CBM is generated either from a biological process as a result of microbiological action or from a thermal process as a result of increasing heat with the depth of the coal. तो बेसिकली CBM के बारे में यानी कोल बेड मिथेन या कोल बेड गैस या फिर CMM यानी कि कोल माइन मिथेन, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। ये सारे नेचुरल गैसेस है जो कि कोल के जो डीप उसके जो खुदाई की जाती है जिन जगहों पर, वहां पर एब्जॉर्ब्ड गैसेस है, नेचुरल गैसेस है। रिसेंट टाइम्स में ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी बन के आया है। इवन दो ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल अमाउंट में नहीं है, हमारे पास एग्जॉस्टिबल अमाउंट में है। लेकिन आज के टाइम पे हमारे एग्जॉस्टिबल सोर्सेज में जहां पर हमारे पास कोल थे यानी फॉसिल फ्यूल्स थे, जिसे हम लोग लगभग एग्जॉस्ट करने की कंडीशन में आ चुके हैं कि आने वाले 100 ईयर्स में हम लोग उसे एग्जॉस्ट कर देंगे। बिल्कुल इस उसके जगह पर अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज अवेलेबल इन सर्टेन अमाउंट फॉर अस, तो ये हमारे पास आने वाले कुछ टाइम तक चलाया जा सकता है। इसलिए इवन दो ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में कंसीडर किया जा रहा है, ये इनएग्जॉस्टिबल नहीं है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, बस ये हमारे पास कुछ ऐसे गैसेस है जो हमारे पास अवेलेबल है। अब हम मीथेन हाइड्रेट्स को समझते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स आर व्हाइट आइस लाइक सॉलिड्स इनसाइड ऑफ विच आर ट्रैप्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो बेसिकली मीथेन हाइड्रेट्स जो है ना, ये व्हाइट है, आइस लाइक स्ट्रक्चर्स है, और इसके अंदर में मीथेन के जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रैप्ड है। हियर द मीथेन मॉलिक्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन माइक्रोस्कोपिक केजेस कंपोज्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसे मीथेन हाइड्रेट्स इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर में, मतलब उसका केज बना हुआ है जिसके अंदर में हमारे पास ये मीथेन प्रेजेंट है। इफ मीथेन हाइड्रेट इज ईदर वार्म्ड और डीप्रेशराइज्ड, मतलब उसका थोड़ा टेम्परेचर गेन करवाते हैं या फिर उसको प्रेशर रिलीज करते हैं, इट विल रिवर्ट बैक टू वाटर एंड नेचुरल गैस। तो हमें उसमें से नेचुरल गैस मिलेगा। व्हेन brought to the earth surface, 1 cubic meter of gas hydrate releases 164 cubic meter of natural gas। तो 1 क्यूबिक मीटर के इस गैस को, मतलब मीथेन हाइड्रेट्स को अगर आप बाहर लेकर आते हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर 164 क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस हमें दे सकता है इन अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। तो मीथेन हाइड्रेट्स हमारे लिए एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज में एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज है, इस एनर्जी सोर्सेज को हम नेचुरल कहेंगे, बट ये हमारे पास इनएफिशिएंट मींस हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल अमाउंट में नहीं है, एग्जॉस्टिबल अमाउंट में है। तो आप इसे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के वे में कंसीडर कर सकते हैं, बट ये हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल अमाउंट में नहीं है, हमारे पास एग्जॉस्टिबल अमाउंट में है। हम अगर इसे भी खर्च करने लगे जिस तरह से हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स को किया है, सो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम हम इसे भी खत्म कर बैठेंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि मीथेन हाइड्रेट्स को फायर आइस क्यों कहते हैं, या वर्ड यूज किया जाता है फायर आइस। फायर आइस क्यों कहते हैं? तो जैसे ये आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल का केज बना रहता है जिसके अंदर में ये मीथेन के मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप्ड रहते हैं, और ये आइस लाइक स्ट्रक्चर होता है व्हाइट, जबकि ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए हम इसे फायर आइस कह रहे हैं। आइस क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो आइस वाला है, और फायर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी का सोर्स है। तो फायर आइस क्यों कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आई होप कि ये जो कोल बेड मिथेन और मिथेन हाइड्रेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक कंक्लूजन देते हुए मिलूंगा, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।